याद करो, जब गहलोत की सरकार गिर रही थी, हनुमान बेनीवाल कहां खड़ा था? सरकार गिराने वाली जगह। और जो गहलोत को गाली दे रहे थे, उनके बच्चे किनके साथ खड़े थे? गहलोत के साथ, और ऐसे कर रहे थे। याद है तुम्हें? कोरोना के बाद तो याद ठीक हो गई होगी वापस, जवानों की तो जा रही है, बुजुर्गों की याद वापस आ रही है। कोविड के बाद ठीक हो रहा है, नई लेट चल रही, मेडिकल साइंस कह रहा है। याद करो, हमारा कोई अशोक गहलोत से बैर नहीं था, जाट माड़ी का कोई झगड़ा नहीं था। परशुराम जी मदेरणा कहते थे कि अशोक गहलोत मुझे मुख्यमंत्री नहीं बनने दे रहा है, ये झगड़ा था ना। तो फिर मुख्यमंत्री बने तो विधानसभा अध्यक्ष क्यों बने? अब वो दुनिया में नहीं, अच्छे आदमी थे। मैं तो मदेरणा जी 1993 के अंदर जब धरना दे रहे थे, 93 मैं कॉलेज का अध्यक्ष था, मुझे फोन किया कि महाराज आगे 50 छोरा लेर बैठ लो, 50-60 दिन स्टेचू सर्किल पे उनके साथ रोज बैठता था। एमपोर्ट एग्रो जिसमें भैरू सिंह जी के नाम की एफआईआर हुई थी, पुराने लोग सारी बातें जानते हैं। मैं उनके विरोध में नहीं हूं, समय था, लेकिन मैं उनको जब मानता जब विधानसभा अध्यक्ष नहीं बनते और ये कह देते मैं बनूंगा तो मुख्यमंत्री बनूंगा, नहीं तो कांग्रेस की सेवा करूंगा, मुझे भी अच्छा लगता। बन तो गए। मुख्यमंत्री कौन था? अशोक गहलोत। विधानसभा का अध्यक्ष कौन था? परशुराम जी मदेरणा। इनकी पोती कौन सी पार्टी में? कांग्रेस में। गहलोत की सरकार गिर रही थी, पोती किधर थी? गहलोत के साथ। बयानबाजी क्या करते हैं? हनुमान बेनीवाल और अशोक गहलोत मिले हुए हैं, तो मिला हुआ अशोक गहलोत। तो उसके बेटे को किसने हराया? मैंने जो हराया था। अगर मैं नहीं आता तो जीत जाता, और जीत जाता तो अशोक गहलोत के मन में ये रहती कि मैं कभी हारा नहीं। और घर में ये बात चल पड़ी, वैभव के बच्चों ने कहा दादाजी आप काहे का जादू करो, आपने हमारे पापा को हरा दिया। तो मैं नहीं कहा भाई। अब आपके बात समझ में आ गई ना धीरे धीरे सारी। कभी भी 300-400 साल और लगेंगे, 300 साल। अभी समझदार बनो, मेरे से कोई नाराज क्यों, मैं कोई काम नहीं कर पा रहा हूं तो मुझे अलग से बात करो। लेकिन ये तो देखो, स्टेट से भी लड़ रहा हूं,